हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज जामिया क्लास 9 इंट्रेंस एग्जाम आज हो गया है और मेरे पास ये सेट सी है और इसको हमारी टीम ने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। हर सेक्शन को अलग अलग टीम ने सॉल्व किया है और इसका सोल्यूशन जो है अपलोड हो गया है और आप लोग इसका आंसर अपना आंसर की से जो है चेक कर लें। अगर आपके पास कोई डिफरेंट सेट है, लाइक आपके पास ए है या बी है या डी है, तो आप क्वेश्चन से उसके आप टैली कर लीजिएगा। आप पहले अपना स्कोर चेक कर लें, उसके बाद आज के वीडियो में रेस्पेक्टेड कट ऑफ जो है वो हम आपको बताएंगे। तो ये हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया है, एक पीपीटी बना ली है जिसमें सारी चीजें हम लोगों को समझने की जरूरत होगी। जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए सीट भी एक मैटर करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा फॉर्म फिल किया होगा, तो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 30 सीट्स है, सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी में 120, जामिया गर्ल्स सेकेंडरी में 200 सीट्स है। ये मॉर्निंग है, ये मॉर्निंग है, ये इवनिंग शिफ्ट है। ठीक है, ये दोनों सेल्फ फाइनेंस है। ठीक है, तो ये इतना है और इनकी फी भी मैटर करती है, फी की वजह से भी कट ऑफ में सर असर पड़ता है। तो ये 5100 है, ये 36,500 है, 36,500 ये ओनली फॉर गर्ल्स है, ये बॉयज गर्ल्स दोनों, ये बॉयज गर्ल्स। तो ये तो था हमारा अभी वो है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम आपको बताएंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी। हम लोगों ने एनालिसिस भी कर लिया है और आपने तो सर कर लिया है ना इस पूरा सेक्शन। मैम तो चली गई है, मैम की बिहाफ पे मैं आपको बता दूंगा कितना उन्होंने किया है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले। हाँ, ये है नेक्स्ट स्लाइड हमारी और इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन समझना जरूरी है। इंग्लिश के 25 आप लोगों ने देखा होगा, प्रोस्पेक्टस में दिया था। अब ये 2025 में जिस स्टूडेंट ने दिया है वो कितना सॉल्व कर सकता है उसको भी हम बताएंगे, प्रेडिक्शन कितना करेंगे, कितना एक स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट है कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। सर आप सेंटर पे गए थे तो हाँ, आपने अगर बच्चों से बात किया तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने मैं क्या एक्चुअली बोला? मैं सेंटर पे मैं गया था, 2-3 गेट पे मैं गया था, गेट नंबर 8 पे भी मैं गया था और 18 पे भी मैं गया था। और लेकिन ये है कि बच्चों से ऑन कैमरा मैंने बात नहीं की, ऑफ कैमरा मैंने बात किया है। तो ज्यादातर बच्चों का जो मतलब वो था, उन्होंने जो क्वेश्चन किया है, वैसे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जैसा ज्यादातर बच्चों को पता होता है वो 100% करके आते हैं। लेकिन जो उनसे बात हुई, कई स्टूडेंट से मैंने बात किया, तो वो यही कह रहे थे कि मेरे सर 80 से लेकर के 90 तक मैंने सही किया है। कुछ बच्चे थे, कुछ बच्चे का 75 भी, एक बच्चे ने कहा मेरा 65 भी सर मैंने सही किया है। तो कई बच्चों से ऐसी मेरी बात हुई है। और सर आप पहले आप बता दीजिए कि ये आपने जो किया है इंग्लिश साइंस का एक मार्कर मुझे दे दीजिए। ये है यहाँ सॉरी। तो हम लोग इसको बता देते हैं कितना क्वेश्चन तक बच्चा जो है वो, पहले मैं करूँ मैथ्स का बता दूं। मैथ्स में 25 सॉरी मैथ्स का 25 है ये। मैथ में मैंने जो देखा है, अगर स्टूडेंट थोड़ा सा ब्रेन लगाएगा तो 20, मैं मतलब हायर टू लोअर लिख रहा हूँ, वैसे लोअर टू हायर लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ 22 मतलब इसको हम ये कह सकते हैं 20 टू 22 क्वेश्चन बच्चा कर सकता है मैथ्स में। कुछ क्वेश्चन थे ट्रिकी थे, कुछ में थोड़ी सी कैलकुलेशन भी थी। ओवरऑल मैथ्स का जो मैंने नोट किया है, ये हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट। उसके बाद सर आपने जो है सोशल साइंस का किया है। सोशल साइंस में सोशल साइंस और इंग्लिश का कैसा लगा, जब ब्रीफ कर दीजिए बच्चों को। आप इंग्लिश पढ़ाते का बहुत अच्छा है और बहुत नॉलेज है आपको, तो कैसा? सर अगर मैं सोशल साइंस की बात करता हूँ, पहले जो जीएस का पोर्शन था, जीएस का 25 इसमें पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन थे थोड़े से। पॉलिटिकल साइंस के हाँ, जैसे आर्टिकल दो तो आर्टिकल्स पूछे गए थे डायरेक्ट। फंडामेंटल राइट्स क्या है उनके बारे में पूछा गया था। ऐसे डायरेक्ट कौन से पार्ट में है ये भी पूछा गया था। अगर बच्चे ने सही से पढ़ा नहीं है तो आई डोंट थिंक कि आर्टिकल इतने इजी से सारे याद हो जाते हैं। आर्टिकल तो थोड़ा टफ, स्लाइटली टफ तो था पॉलिटिकल साइंस का, जो थोड़ा सा पोर्शन था। लेकिन एज वी नो कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बच्चा पूरा करके आएगा ही। अगर टफ है उसमें से भी अगर एक दो सही कर लेता है, जो टफ वाला पोर्शन, जैसे 5-6 क्वेश्चन लगभग टफ थे उसमें से भी अगर एक दो सही हो जाता है तो 20 नंबर तक तो आराम से लिख सकते हैं। तो भाई आपने दिया है, मैं हायर पहले लिख रहा हूँ। ये सोशल साइंस 25, आपने मुझे लिखना चाहिए 18 टू 20, मगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो 18 टू 20 बच्चा कर सकता था सोशल साइंस। साइंस का आपने भी कुछ सॉल्व किया है, मैम ने भी बताया है कितने क्वेश्चंस। मैम ने जो बताया था, मैम के अकॉर्डिंग उन्होंने जो कहा था कि साइंस में कुछ बहुत ज्यादा टफ तो था नहीं, टफ नहीं था कुछ 2-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा ट्रिकी थे। बाकी अगर बच्चों ने सही से किया है कितना तो दिया है मैम ने इसमें? मैम ने वही 22 इसमें ये है, ये साइंस है ना, इसमें भी हम ऐसे रीड करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। 22 क्वेश्चंस इसमें कर सकता है। इंग्लिश सर, इंग्लिश तो खैर आपकी पढ़ाई हुई सर कि मैं मतलब ऑन कैमरा तारीफ करना चाहूंगा। ग्रामर क्वेश्चन जो करा देते हैं उसके बियॉन्ड कभी आता ही नहीं है, तो बेस्ट सर कराते हैं। और सर जो इंग्लिश का मेन पोर्शन था तो इजी क्वेश्चन थे, उसमें सफिक्स वगैरह लगाने थे,
कहीं पे बस ये देखना था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, एक वॉइस का था, दो नरेशन के क्वेश्चन आए थे। तो ये तो हाँ, नरेशन के 2 क्वेश्चन थे और वॉइस का भी 1 क्वेश्चन था। वो पैसेजेस था इसमें? नहीं, पैसेज नहीं थे। पैसेज नहीं थे। पैसेज के क्वेश्चन नहीं थे, नरेशन के 2 क्वेश्चन थे, एक वॉइस का था, बाकी सफिक्स वगैरह लगाना था। प्रीफिक्स का नहीं है तो सफिक्स का था। और जो थोड़ा-सा था वहाँ पे आर्टिकल का थोड़ा-सा ट्रिकी था। ट्रिकी क्वेश्चन। हाँ, आर्टिकल और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो फिल अप वाला आया था, फिल इन द ब्लैंक, वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन थोड़ा स्लाइटली टफ था, बाकी सब पेपर टफ बहुत सब भीड़ थी, इतना ज्यादा कंजेस्टेड था पूरा एरिया, मेट्रो से लेकर के गेट नंबर वहां तक पूरा बंद, पूरा रोड ब्लॉक था, बहुत बस वही। अगर आर्टिकल और वो जो कहीं-कहीं पे जैसे हेल्पिंग वर्ब फिलअप करना था और कहीं-कहीं पे मेन वर्ब फिलअप करना था, अगर वो बच्चा 2-3 क्वेश्चन जो ऐसे थे अगर वो कर लिया सही, तो आराम से वो 22 के अबव भी जा सकता है। तो इसको भी हम मान लेते हैं 20 कितना किया आपने, 22? नहीं, मैंने जो इंग्लिश का जो किया था वो 18 to 20 किया था, क्योंकि उसमें कुछ अच्छा चलो इसको 20 कर देते हैं, हम कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, 18 थे। 18 थे। तो अब इसका ये टोटल सम कर लेते हैं कितना होता है, ये 80, ये 76 हो रहा है जी, ये 76 था, 76 लोअर, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 84 हो रहा है। अब देखिए जैसे बच्चों ने ट्रिक किया है, इसमें देखिए यहाँ से कुछ हम कहेंगे किस्मत भी साथ दे सकती है, बच्चों ने जिस क्वेश्चंस को किया है, या कुछ बच्चे जैसे सर हम लोग ट्रिक बताते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करके करो, अगर वो बच्चे का साथ दे गया तो जो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 16 क्वेश्चन किया है उसका 4-5 क्वेश्चन सही है। हम लोगों ने जो किया है कि जो टफ क्वेश्चन थे ना उसे एक्सक्लूड कर दिया, उसे हमने काउंट ही नहीं किया, उसे हमने काउंट किया कि बच्चे ने किया ही नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग दी नहीं, तो बच्चे ने तो ये 16 क्वेश्चन भी तो किए होंगे ना, इसमें से अगर 3-4 भी सही हो जाते तो कट ऑफ ऐसे 90 पहुंच जाएगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देख लेते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। ये इतना एक एवरेज स्टूडेंट जिन्होंने थोड़ी सी तैयारी की है आराम के साथ बच्चा जो कर सकता है, लेकिन एक भी मेहनत किया होगा तब। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसको कर देते हैं साइड में, बच्चे डिस्टर्ब ना हो। इसको कहाँ करें, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। ये जामिया दिख रहा है, जामिया क्लास 9 एक्सपेक्टेड है। ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है, हम लोग गैस कर रहे हैं। अगर आपका स्कोर कम होता है तो आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, तो आपको वरीड नहीं होने की जरूरत है। आपने अपना 100% दिया है। बहुत दूर दूर से सर बच्चे आए थे, पेरेंट्स भी परेशान हो रहे थे, मैंने देखा बहुत ज्यादा ही भीड़ थी, बहुत ओवर में तो गया था सर, बहुत क्राउडेड भीड़ थी। तो इसमें देखिए ओवरऑल जो हम लोगों ने एवरेज निकाला है, जैसे जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अगर हम बात करते हैं, इसकी मेरिट हमेशा हाई जाती है। इसमें कुछ जामिया स्टाफ के बच्चे भी पढ़ते हैं और थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर का भी मैटर करता है। तो इसमें वैसे जो जाती है, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये 90 प्लस तक जाता है इसमें कट ऑफ, एवरेज ऑन अगर कई साल का 5 साल का अगर हम करें। और उसके बाद हम इसकी बात करते हैं, इसका जो है 80 प्लस कट ऑफ जाता है, और यहाँ पे जो है हमारा ये जाता है 75 प्लस बच्चा अगर करके आ रहा है तो मतलब इजीली गर्ल्स में थोड़ा डाउन जाता है, ये सिर्फ लड़कियों का है। हाँ, ये लड़कियों के इसीलिए 75 दिया है, क्योंकि पेपर इजी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हो जाता है। अब वहां के हिसाब से जो हम लोगों ने जो किया है कि अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन गलत किया है बच्चों ने, जो मतलब वो टफ था, उसको गैस करके अगर किया, गलत नहीं कहूंगा मैं, गैस करके किया है क्वेश्चन। और ये भी होता है कभी कभी बच्चा सही करके भी कभी 2 क्वेश्चन को गलत कर देता है, भी हो सकता है। तो अगर हम इसमें अगर 4 और मान लें तो एज पर आवर कैलकुलेशन, में आवर कह रहा हूँ यानी कि हमारी आपकी मैन की सबकी मिला करके, तो ये 84 इस साल प्लस जाना चाहिए इसके लिए, ठीक है। एग्री, 84 से प्लस जाना चाहिए। और इसमें जो है आपका इस वाले में अगर हम यानी कि 76 प्लस 4, तो ये हम कर ले 78 प्लस जाना चाहिए, 79 भी हो सकता है, 78 पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबिलिटी 80 के आसपास इस वाले इसकी मेरिट हमेशा इससे 5 मार्क्स का जो डिफरेंस होता है, तो अगर हम ये मान लें कि 73 प्लस इसका जाना चाहिए। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई जामिया ऑफिशियल कोई अभी ऐसे कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। अभी ऑफिशियल आंसर कीज आएगी, उससे भी आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा, और जो हम लोगों ने अपलोड किया है अभी आंसर कीज, उससे भी आप एक बार टैली करें OMR शीट पे, और करने के बाद ऑफिशियल शीट जो होगी वो फाइनल होगी। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, जो जामिया की अगर ऑफिशियल आंसर कीज आती है उससे आप चेक करके वो फाइनल होगी। हम लोगों ने चेक किया, अपने बिहाफ पे चेक किया है, सभी टीचरों ने, पूरी टीम ने मिल करके बहुत हार्डवर्क किया है, सबने अपना अपना वो दिया है अच्छे से, लेकिन फिर भी ह्यूमन बीइंग कभी एरर हो सकती है। कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमने अपनी तरफ से सही किया है, लेकिन हो सकता है कभी ऑप्शन को टिक करने में हो जाता है, कभी हो सकता है। एक बार हम लोगों ने सॉल्व किया था तो उसका आंसर हम लोगों को सही था, पता था, लेकिन मैंने गलत टिक कर दिया था किसी पे, तो थोड़ा सी कभी ऐसे ह्यूमन बीइंग एरर हो जाती है। तो वरीड मत होइए, आप लोग वेट कीजिए,
और उसके बाद जो भी अपने आपका नेक्स्ट सेशन की पढ़ाई आप स्टार्ट कर दीजिए। और भी कोई क्वेरीज है तो आप हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं। कुछ और सर कहना चाहेंगे? सर वही कि मतलब नर्वस ना नर्वस नहीं होना है। नर्वस अभी तो ये मतलब एक स्टार्टिंग स्टार्टिंग है। पहला एंट्रेंस आपने दिया, बहुत बड़ी बात है क्योंकि 9th के बच्चे बहुत छोटे होते हैं और एंट्रेंस एग्जाम दिया और आप यहाँ पर आए जामिया में और सेंटर पे इतनी भीड़ को फेस करना, ये आपके लिए देखिए कोई फेल्यूर भी होता है उससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ये नहीं कि हर एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो उसमें आदमी पास कर लेना चाहिए, आपको टेंडेंसी यही होनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता अगर आपको एग्जाम नहीं बीट कर पाते हो, वरीड नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीजें आप सीखते हो। आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए, आपको रिजल्ट के लिए बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।